हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि गैसियस स्टेट का पार्ट 13 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 12 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 12 देख लें। पिछले लेक्चर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखे थे। ये होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, Pv इक्वल टू 1/3 m/u²n। इसी को आज प्रूव करना, डिराइव करना है कि ये कैसे होता है। तो मान लेते हैं कि एक क्यूबिकल कंटेनर है ए बी सी डी ई एफ जी एच, जिसका कि कॉर्नर है, ठीक है। और इस क्यूबिकल कंटेनर में गैस ऑफ सैंपल फिलअप है, मतलब बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उसका मास मानते हैं कि m है और इसका वेलोसिटी v है, मतलब इस तरह से v मानते हैं। तो इस v का 3 कंपोनेंट होगा। एक तो वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन और वेलोसिटी अलोंग z डायरेक्शन। तो वही है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल m माने हैं, और वेलोसिटी वेलोसिटी v इक्वल टू होगा vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। अब जो है इस मॉलिक्यूल का कोलिजन एबीसीडी फेस के साथ कंसीडर करते हैं। कंसीडर कोलिजन विथ फेस एबीसीडी। एबीसीडी फेस मतलब एक्स के अलोंग जो वेलोसिटी होगा इसी के कारण एबीसीडी फेस से कोलाइड करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में चलेगा तभी ना इस वाले वाल से कोलाइड करेगा। तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, m इंटू वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो m भी x होगा। और क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन होता है तो जैसे ही कोलाइड करेगा तो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा एक्स के अलोंग, लेकिन वेलोसिटी तो वही रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर चेंज हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा, जबकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो कोलाइड करने के बाद क्या होगा, मोमेंटम एक्स के अलोंग माइनस भी एक्स वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब जिस तरफ पहले जा रहा था उसके पूरी डायरेक्शन में जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा एम इंटू वेलोसिटी फाइनल, तो माइनस भी एक्स आई कैप है, तो फाइनल मोमेंटम होगा माइनस एम बी एक्स। अब चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एस डायरेक्शन डेल्टा पी एक्स, ये होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यही तो चेंज होगा। फाइनली कितना है और इनिशियली कितना है, तो ये चेंज हो जाएगा। तो फाइनल था माइनस एम बी एक्स माइनस, और इनिशियल है एम बी एक्स, तो माइनस 2 एम बी एक्स चेंज इन मोमेंटम हुआ। और टू सक्सेसिव कोलिजन करने में कितना टाइम लगता है, तो क्यूब का साइड का लेंथ मान लेते हैं एल, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना टाइम लगेगा। जैसे यहाँ कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद इस तरफ गया फिर इस तरफ आया, तो जब यहां से इस तरफ जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा, एल अपॉन वी एक्स। सिमिलरली इस तरफ कोलिजन के बाद इस तरफ आएगा तो फिर वेलोसिटी वी एक्स ही हो गया, तो इस तरफ आने में फिर से एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में वी एक्स वेलोसिटी से टाइम लगेगा, एल अपॉन वी एक्स। मतलब वाल एबीसीडी से टू सक्सेसिव कोलिजन करने में जो टाइम लगेगा वो है 2l अपॉन वी एक्स। तो डेल्टा टी चेंज इन टाइम होगा 2l अपॉन वी एक्स। और आपको ये वाला पॉइंट पता होगा कि फोर्स इक्वल टू डीपी अपॉन डी होता है, मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। पर सेकेंड कितना मोमेंटम में चेंज हो रहा है वही फोर्स कहलाता है, मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो -2 mvx इतना मोमेंटम चेंज हुआ इतना सेकेंड टाइम में, तो फोर्स हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी 2l अपॉन वी एक्स, तो वी एक्स ऊपर चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट। तो कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आएगा एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। अब आप बोलिए कि यहाँ तो माइनस भी है, तो इतना जो है फोर्स लगेगा वाल एबीसीडी पे। निगेटिव डायरेक्शन दिखाता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये माइनस से रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब माइनस एक्स की तरफ फोर्स लगेगा, बस यही ये बता रहा है माइनस साइन जो है। लेकिन वाल एबीसीडी पे फोर्स कितना लगेगा, तो एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल, माइनस साइन बस डायरेक्शन को बता रहा है। तो फोर्स ऑन वाल एबीसीडी बाय वन मोलिक्यूल इतना हो जाएगा एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। तो जिस तरह से एक मोलिक्यूल का कंसीडर किए उसी तरह से जितना भी गैस सैंपल में मोलिक्यूल है सबका कंसीडर कर सकते हैं। तो इसी तरह से सेकंड मोलिक्यूल का भी निकाल सकते हैं। तो फोर्स ड्यू टू फर्स्ट मोलिक्यूल
along x डायरेक्शन इतना होगा। सिमिलरली फोर्स ड्यू टू सेकेंड मोलिक्यूल along x डायरेक्शन हो जाएगा m वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मोलिक्यूल along x डायरेक्शन अपॉन l। अगर इसका v1x v1y मानेंगे मतलब फर्स्ट का along x डायरेक्शन, तो उसी तरह से v2x v2y मानेंगे, आएगा वही बस v2 आ जाएगा। और सबको अगर ऐड कर देंगे तो एबीसीडी पे कितना फोर्स लगेगा हर एक मोलिक्यूल के द्वारा वो आ जाएगा, टोटल फोर्स ऑन वाल एबीसीडी along x डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा m v1 एक्स स्क्वायर अपॉन एल प्लस m v2 एक्स स्क्वायर अपॉन एल प्लस डॉट 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 m vn एक्स स्क्वायर अपॉन एल। कहने का मतलब फर्स्ट मोलिक्यूल का जो स्पीड है x डायरेक्शन के अलॉन्ग उसका स्क्वायर, सिमिलरली सेकंड मोलिक्यूल का जो x डायरेक्शन के अलॉन्ग वेलोसिटी है उसका स्क्वायर प्लस डॉट 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 nth मोलिक्यूल का जो x डायरेक्शन के अलॉन्ग वेलोसिटी है उसका स्क्वायर अपॉन l। तो यहाँ से m अपॉन l तो कॉमन ले लेंगे, तो v1 एक्स स्क्वायर प्लस v2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn एक्स स्क्वायर। इसके बाद एक टर्म है RMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यहाँ ये पूरा में अंडर रूट है दिस अपॉन n का अंडर रूट। एक्चुअली में क्या होता है RMS जो होता है ये रूट मीन स्क्वायर होता है, तो उल्टा लीजिए मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर कर दीजिए, उसका मीन ले लीजिए, फिर उसका अंडर रूट ले लीजिए। तो जैसे हर एक मोलिक्यूल, जैसे फर्स्ट मोलिक्यूल सेकंड मोलिक्यूल थर्ड मोलिक्यूल फोर्थ मोलिक्यूल फिफ्थ मोलिक्यूल सिक्स, ऐसे कर करके इसका x के लॉन्ग वेलोसिटी अगर v1x है, सेकंड के लॉन्ग v2x है, v3x है, थर्ड का x के लॉन्ग, सिमिलरली vnx है nth का, तो इसका स्क्वायर का मीन लेंगे। तो स्क्वायर क्या होगा x डायरेक्शन के लॉन्ग v1x का स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, मीन क्या होता है एवरेज, तो स्क्वायर का एवरेज लेंगे तो क्या होगा n मोलिक्यूल है टोटल तो सबका स्क्वायर अपॉन n टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल, अब उसका अंडर रूट, यही RMS होता है रूट मीन स्क्वायर। तो Vx RMS का मतलब क्या हुआ कि हर एक मोलिक्यूल का x कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है उसका रूट मीन स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी अलोंग x का RMS, ये हो जाएगा फर्स्ट का x के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, सभी का x कंपोनेंट वाले वेलोसिटी का स्क्वायर करके उसका मीन ले लेंगे, फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो जाएगा अलोंग x डायरेक्शन। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, मतलब Vx RMS स्क्वायर इंटू n इक्वल टू दिस आएगा ना v1 एक्स स्क्वायर प्लस v2 एक्स स्क्वायर प्लस vn एक्स स्क्वायर। तो Vx RMS का स्क्वायर को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी अलोंग x के स्क्वायर का एवरेज, क्योंकि Vx RMS क्या है अंडर रूट v1 स्क्वायर एक्स v1x का स्क्वायर प्लस v2x प्लस vnx का स्क्वायर अपॉन n, मतलब Vx RMS का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा v1x स्क्वायर प्लस दिस अपॉन n। तो वेलोसिटी अलोंग x के स्क्वायर का एवरेज ही तो है, वेलोसिटी अलोंग x के स्क्वायर का एवरेज, फर्स्ट मॉलिक्यूल का x के अलोंग जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का x के अलोंग जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, सिमिलरली n सबका स्क्वायर अपॉन n, मतलब सबके स्क्वायर का एवरेज, वही तो है Vx RMS का स्क्वायर। तो इसको आप Vx स्क्वायर का बार लिख सकते हैं, मतलब ये आपका वेलोसिटी अलोंग x के स्क्वायर का एवरेज है Vx RMS का स्क्वायर, मतलब x कंपोनेंट का रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर, ये Vx बार का स्क्वायर है। तो आप टोटल फोर्स क्या लिख सकते हैं, टोटल फोर्स लिख सकते हैं m/l इंटू n इंटू Vx स्क्वायर का बार, मतलब वेलोसिटी अलोंग x के स्क्वायर का एवरेज, यही तो है v1x प्लस दिस ये दिस अपॉन n होगा, मतलब दिस इक्वल टू Vx स्क्वायर का बार इंटू n, वही चीज तो है, यहाँ पे Vx स्क्वायर का एवरेज हो गया। और v स्क्वायर का एवरेज मतलब टोटल वेलोसिटी, अब किसी कंपोनेंट का नहीं, हर एक मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी v1 v2 v3 है सबका स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, तो v1 इक्वल टू अगर है v1 का x कंपोनेंट, ये x की तरफ है तो i कैप प्लस v1 का y कंपोनेंट प्लस v1 का z कंपोनेंट, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, v1 का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ 1 का x के लॉन्ग का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ 1 का y के लॉन्ग का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ 1 का z के लॉन्ग का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर जो है v1 का स्क्वायर हो जाएगा v1 along x का स्क्वायर प्लस v1 का y के लॉन्ग कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस v1 का z के लॉन्ग कंपोनेंट का स्क्वायर। सिमिलरली
v2 का स्क्वायर होगा v2 का x के लॉन्ग स्क्वायर प्लस v2 का y के लॉन्ग स्क्वायर प्लस v2 का z के लॉन्ग स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह से vn का स्क्वायर होगा vn का x के लॉन्ग कंपोनेंट जो है उसका स्क्वायर प्लस vn का y के लॉन्ग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस vn का z के लॉन्ग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। तो यहाँ से v स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, मतलब हर एक मॉलिक्यूल जिसका वेलोसिटी v1 v2 v3 है सबका स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये जो है एवरेज हो जाएगा। इसके बाद इसको आप लिख सकते हैं v1 along x का स्क्वायर प्लस v1 along y का स्क्वायर प्लस v1 along z का स्क्वायर। सिमिलरली v2 along x का स्क्वायर प्लस v2 along y का स्क्वायर प्लस v2 along z का स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ nth मॉलिक्यूल along x का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ nth मॉलिक्यूल along y का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ nth मॉलिक्यूल along z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं वेलोसिटी along x, वेलोसिटी ऑफ 1 along x का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 along x का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट वेलोसिटी ऑफ nth along x का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 along x का वेलोसिटी ऑफ 1 along y का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 along y का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट वेलोसिटी ऑफ nth along z का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ 1 along z स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ 2 along z स्क्वायर प्लस वेलोसिटी डॉट 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 वेलोसिटी ऑफ nth मॉलिक्यूल along z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो इस पूरे को आप n से डिवाइड कीजिए, इस पूरे को n से डिवाइड कीजिए, इस पूरे को n से डिवाइड कीजिए, मतलब जैसे a प्लस बी अपॉन n क्या होगा, a अपॉन n प्लस b अपॉन n। तो उसी तरह से ये पूरे में n से डिवाइड है तो यहाँ तक अपॉन n, इसको अपॉन n, इसको अपॉन n लिख सकते हैं, ये हट गया। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये है वेलोसिटी अलोंग x का स्क्वायर का एवरेज। वेलोसिटी अलोंग x कंपोनेंट का स्क्वायर का एवरेज ही तो है। सिमिलरली वेलोसिटी अलोंग y का स्क्वायर का एवरेज प्लस वेलोसिटी अलोंग z का स्क्वायर का एवरेज। तो v स्क्वायर का एवरेज होगा वेलोसिटी अलोंग x के स्क्वायर का एवरेज प्लस वेलोसिटी अलोंग y के स्क्वायर का एवरेज प्लस वेलोसिटी अलोंग z के स्क्वायर का एवरेज। तो यहाँ से v स्क्वायर का एवरेज आएगा वेलोसिटी अलोंग x के स्क्वायर का एवरेज प्लस वेलोसिटी अलोंग y के स्क्वायर का एवरेज प्लस वेलोसिटी अलोंग z के स्क्वायर का एवरेज। ये जो बार है ये एवरेज को डिनोट कर रहा है, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। इसके बाद जितना पार्टिकल है, अगर हर एक पार्टिकल को अलग अलग आप कंसीडर कीजिएगा, जैसे फर्स्ट पार्टिकल तो इसका जो है वेलोसिटी अलोंग x, वेलोसिटी अलोंग y और वेलोसिटी अलोंग z, ये जो है अगर vx, vy और vz है तो जरूरी नहीं है कि vx, vy, vz इक्वल हो, मतलब जितना ये x के अलोंग ट्रेवल करेगा उतना ही वेलोसिटी से y के अलोंग भी ट्रेवल करे और उतना ही वेलोसिटी से ये z के अलोंग ट्रेवल करे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप बल्क में देखिएगा, पूरे मॉलिक्यूल को देखिएगा तो सभी रैंडम मोशन कर रहा है, तो x के अलोंग जो आरएमएस वेलोसिटी होगा पूरे सैंपल का वो y के अलोंग आरएमएस वेलोसिटी के इक्वल होगा, वही z के अलोंग आरएमएस वेलोसिटी के भी इक्वल होगा। मतलब RMS velocity along x is equal to RMS velocity along y डायरेक्शन is equal to RMS velocity along z डायरेक्शन। मतलब हर एक मॉलिक्यूल का x कंपोनेंट में जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर का आप एवरेज निकालिएगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल along x का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी along सेकंड मॉलिक्यूल along x का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये जो है इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल along y का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल along y का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ nth मॉलिक्यूल अलोंग y का स्क्वायर, और ये इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल अलोंग z का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल अलोंग z का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ nth मॉलिक्यूल डॉट 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 प्लस वेलोसिटी ऑफ nth मॉलिक्यूल अलोंग z का स्क्वायर। मतलब ये इक्वल है तो इसको n से डिवाइड कीजिएगा तब भी इक्वल ही होगा, कहने का मतलब RMS वेलोसिटी अलोंग x। RMS क्या होता है, स्क्वायर मीन फिर रूट, मतलब x के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर का मीन ले लीजिए फिर अंडर रूट कर दीजिए, मतलब v स्क्वायर का बार वेलोसिटी अलोंग x का स्क्वायर का एवरेज, यही तो आरएमएस होता है। ये इक्वल होगा वेलोसिटी अलोंग y के स्क्वायर का एवरेज और ये इक्वल होगा वेलोसिटी अलोंग z के स्क्वायर का एवरेज।
इसके कारण सिंस पार्टिकल मूव्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू रैंडम मोशन, इसलिए आरएमएस वेलोसिटी जो है तीनों डायरेक्शन में सेम होगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज जो है 3 टाइम्स वेलोसिटी एलोन एक्स के स्क्वायर का एवरेज होगा। क्यों? क्योंकि वी वाई स्क्वायर का एवरेज और वी जेड स्क्वायर का एवरेज की जगह आप वी एक्स स्क्वायर का एवरेज प्लस वी एक्स स्क्वायर का एवरेज लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों इक्वल है। तो इसलिए ये 3 टाइम्स वी एक्स स्क्वायर के एवरेज के इक्वल होगा। तो यहाँ से वी एक्स स्क्वायर का एवरेज जो है वी स्क्वायर का एवरेज अपॉन 3 के इक्वल आ जाएगा। और अभी हम देखे थे एफ टोटल इक्वल टू एम अपॉन एल इंटू एन वी एक्स स्क्वायर का एवरेज यहाँ। तो यहाँ से वी एक्स स्क्वायर का एवरेज लिख सकते हैं वी स्क्वायर का एवरेज अपॉन 3। और आपको ये पॉइंट पता है कि फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया होता है, मतलब प्रेशर इंटू एरिया इक्वल टू एम अपॉन एल इंटू एन इंटू वी स्क्वायर का एवरेज अपॉन 3। और अगर क्यूब है तो क्यूब में ये जो एबीसीडी वॉल है जिसको हम अभी कंसीडर किए थे, इसका एरिया कितना होगा एल इंटू एल, एल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं एल स्क्वायर। तो यहाँ से प्रेशर इक्वल टू होगा एम अपॉन एल क्यूब इंटू एन इंटू वी स्क्वायर का एवरेज अपॉन 3। और एल क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम। एक क्यूब का साइड अगर एल है तो उसका वॉल्यूम होगा एल क्यूब। तो ये है इम्प्लाइज पी इक्वल टू एम अपॉन वी एन वी स्क्वायर का एवरेज अपॉन 3। ये इधर आएगा तो पी वी इक्वल टू 1/3 एम एन वी स्क्वायर का एवरेज। सो पी वी इक्वल टू 1/3 एम एन वी स्क्वायर का एवरेज, या फिर वी आर एम एस का स्क्वायर भी इसको बोलते हैं। तो पी वी इक्वल टू 1/3 एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर। वी आर एम एस का स्क्वायर बोलिए या वी स्क्वायर का एवरेज बोलिए, मतलब एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी का एवरेज ही वी आर एम एस कहलाता है। ये उल्टा लिखा हुआ रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। रूट मीन स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी का पहले स्क्वायर कीजिए, फिर मीन ले लीजिए, फिर उसका रूट ले लीजिए, तो यही रूट मीन स्क्वायर कहलाता है, मतलब वेलोसिटी के स्क्वायर का एवरेज कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा मॉलिक्यूल है जिसका वेलोसिटी है v1 v2 v3 डॉट 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 vn। तो हर एक का स्क्वायर कर लीजिए, तो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर। और n मॉलिक्यूल है तो स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? तो हर एक का स्क्वायर का एवरेज करने के लिए स्क्वायर लेके एवरेज के लिए क्या करते हैं? अगर स्क्वायर का एवरेज करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इसका एवरेज करना है तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। क्योंकि 4 नंबर है इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ n है तो इसलिए n से डिवाइड करेंगे। तो स्क्वायर का मीन यही तो हो गया, मतलब वी स्क्वायर का एवरेज, जो वेलोसिटी है उसके स्क्वायर का एवरेज। और इसका अगर अंडर रूट ले लेंगे तो ये भी आर एम एस हो जाएगा। तो ये जो है ये भी बार का स्क्वायर है, तो भी आर एम एस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ भी स्क्वायर का बार, मतलब भी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू भी बार स्क्वायर, भी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू भी स्क्वायर का एवरेज, वही चीज तो है। सो पी वी इक्वल टू 1/3 एम एन वी स्क्वायर बार। बार जो है एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर आप बोलिए 1/3 एम एन वी आर एम एस स्क्वायर। तो इस तरह से केटीजी का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।